आरएसएस नहीं करता, विद्या भारती करती है। मातृभाषा माध्यम के उत्तम विद्यालय चलाना यही उनका प्रत्यक्ष कार्यक्रम है। और 23,000 या 27,000 ऐसा कुछ आंकड़ा है पूरे देश में, ऐसे विद्यालय चल रहे हैं। परंतु गार्डियन लोग स्वदेशी भाषा में बच्चों को भेजे, नहीं तो उनको भी कभी कभी इंग्लिश माध्यम लागू करना पड़ता है सीबीएसई को लेकर, उसके माध्यम से। लेकिन अधिकांश जगह उस प्रांत की भाषा में वो कर रहे हैं। उन स्कूलों में भी भीड़ रहती है। मेरिट लिस्ट में उनके टॉपर्स 7-8 राज्यों में लगातार गत 15-20 वर्षों से आ रहे हैं। ऐसे स्तर के विद्यालय वो चलाते हैं। तो विद्या भारती ये काम करती है। बाकी माध्यमिक पाठ्यक्रम में भी भारतीय ज्ञान परंपरा तो आने वाला है। इंडियन नॉलेज सिस्टम, वास्तव में नाम भी भारतीय भाषा में ही रखना चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा। कम से कम अंग्रेजी में भारतीय नॉलेज सिस्टम करना चाहिए। वो करेंगे, लेकिन जो कर रहे हैं वो भी कम नहीं है। वो धीरे धीरे ला रहे हैं और आगे दिखेगा। पाठ्यक्रमों से लेकर तो कई बातों में ये उसका प्रतिबिंब उन प्रयासों का अभी आएगा। अगले साल से, अगले सत्र से दिखना प्रारंभ होगा, ऐसा लगता है। फिर रचनात्मक कौशल विकास वगैरह, इसको प्रोत्साहन देने वाला भी उन्होंने बताया है। वो सिस्टम तो वो ला रहे, इंप्लीमेंटेशन राज्य सरकारों के हाथों में है और शिक्षकों के हाथों में। शिक्षकों का पहले ट्रेनिंग ठीक से होना चाहिए, तब ये लागू होंगे। और राज्य सरकारों में राजनीति नहीं चाहिए, क्योंकि केंद्र में जिनकी सरकार है उनका हमारा विरोध है, हम यहां आने नहीं देंगे। ऐसा अगर राज्य के प्रमुख कहेंगे तो फिर कौन क्या कर सकता है। और इसलिए फिर शिक्षा में भी समाज के द्वारा प्रयास होने चाहिए। वो जल्दी परिवर्तन आएगा और ज्यादा इफेक्टिव होगा। और ऐसे हो रहा है। अभी मैं, लेपा नाम का स्थान है खरगोन जिले में, वहां गया था, तो उन्होंने ऐसा ही किया है। वो सिखाते हैं, बच्चे, गरीब बच्चे बचपन से आते हैं, समाज से जमा करके 250 बच्चे वहां छात्रावास में रहकर पढ़ते हैं। उनका खाना पीना, स्वयं वो खाना बनाते हैं, स्वयं लोग ट्रेड सीखते हैं, उसमें से फर्नीचर बनाते हैं। सब वहां का सारा काम वहां के बच्चे संभालते हैं और पढ़ाई में भी अव्वल आते हैं। और 10वीं पास होते होते आगे जाना है तो आगे जाएंगे, नहीं तो अभी गांव में जाकर अपना काम करके कमा सकते, परिवार को पाल पोस सकते, इतनी तैयारी उनकी वो कर देते हैं। साथ में संस्कार है, ध्यान है, बहुत सारी बातें हैं। ऐसे कई विद्यालय आज भी चल रहे हैं, विद्या भारती के भी चल रहे हैं, बहुत लोगों के चल रहे हैं। तो सब सरकार करें, जब करेगी करेगी। जहां हम कर सकते हैं वहां हमने शुरू कर देना चाहिए, तो ये होगा। राइट टू एजुकेशन अधिनियम और उसमें अल्पसंख्यक संस्थानों को बाहर रखने वाले संशोधन के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। समावेशन के नाम पर इस अधिनियम के प्रावधान शिक्षा व्यवस्था के स्तर को कम करते हैं तथा संस्थान के मालिक रिलीजन के आधार पर भेदभाव भी करते हैं। इस विषय पर आपके विचार क्या है और क्या इस स्थिति को सुधारने की कोई योजना है? अब हर नियम का दुरुपयोग होता है, तो इसमें समाज का भी दायित्व है। नियम भी ऐसा बनाना चाहिए कि उसका दुरुपयोग कोई न कर सके। इस विषय में सरकार का भी दायित्व है। और दोनों मामलों में जो विषय आपने बताया उसमें कमी है, ये बात तो सत्य है। अब उसको ठीक करना है तो एक बात तो अपने हाथ में है, समाज की ओर से जो ठीक होना चाहिए वो करना। दूसरी तरफ समाज के द्वारा बार बार ये कहना कि इसको सुधारो। पार्टी का अधिनियम है, वो उसमें अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होता, तो इसका फिर प्राइवेट स्कूलों में वो लागू होता है तो वहां का खर्चा वो बढ़ाते हैं पैसा वापस करने के लिए। तो ऐसी कई उसमें से स्नैग्स है। इसको ठीक करने की आवश्यकता है, करना सरकार को है,
सरकार में स्वयंसेवक है, उनको हम बताते रहते हैं जहां जितनी क्षमता जिसकी है वहां उतना होता है, बाकी नहीं होता है। नहीं होता है ये सही नहीं है, लेकिन हम बैकसीट ड्राइविंग नहीं करते। होना चाहिए, उसके लिए प्रयास चलेंगे तो हम साथ हैं।